हाय एवरीवन, वेलकम टू सिल सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। तो ये सेकंड पार्ट है प्री कंस्ट्रक्शन एनालिसिस का। इसमें हम देखेंगे वाटरशेड डिलिनिएशन, जिसमें हम ड्रेनेज एरिया मैप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद टीसी और टीसी फ्लो पाथ और शीट फ्लो, शैलो फ्लो और चैनल फ्लो क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और डिस्चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं सिविल थ्योरी में आता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था सॉइल एनालिसिस, सॉइल प्रॉपर्टीज लेके आए थे। तो अब इस वीडियो में हम वाटरशेड करते हैं। इसके पहले हम ड्रेनेज एरिया के मैप, अपनी साइड के ड्रेनेज एरिया मैप बना लेते हैं। ड्रेनेज एरिया मैप मतलब क्या होता है, जब जो भी अपना एरिया है वो कौन सा ड्रेनेज एरिया, मतलब कि अब अलग अलग ड्रेनेज एरियाज रहते हैं। मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रॉपर्टी बाउंड्री है। ठीक है, और ये मेरा सरफेस है। मेरा सरफेस एरिया का जो भी बारिश आएगा तो बारिश किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और उस बड़ा एरिया में कितने ड्रेनेज एरिया, मतलब कि एक लेट सपोज कि एक ड्रेनेज एरिया है। ये ड्रेनेज एरिया में कि कौन सा एरिया पार्टिसिपेट कर रहा है पानी छोड़ने में, तो वो उसको बोलते हैं ड्रेनेज एरिया मैप। ठीक है, तो मैं अपने सरफेस का ड्रेनेज एरिया मैप आप दो मेथड से कर सकते हो। एक मैन्युअली, मतलब कि आप जैसे जैसे आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे तो मैन्युअल करना स्टार्ट करोगे। दूसरा वो होता है कि वाटरशेड एनालिसिस से। वाटरशेड एनालिसिस में वो कैसे करते हैं, सरफेस प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। ठीक है, सरफेस प्रॉपर्टीज़ में एनालिसिस में आएंगे। एनालिसिस में वाटरशेड लेंगे, वाटरशेड एनालिसिस और वाटर अपना जो भी अपना जो ये है लेजेंड के जो चाहिए वो लेंगे और ये एरो दबाएंगे तो वाटरशेड एनालिसिस के ऑप्शन हो जाएगा। ओके दबाना है आपको। आप देखोगे कि इधर कुछ आपको बदलाव दिख नहीं रहे हैं, तो क्या करोगे आप, तो सरफेस के एडिट स्टाइल में जाओगे। ठीक है, और इधर आके डिस्प्ले में यहाँ पे लास्ट ऑप्शन होता है, प्लान में, डिस्प्ले के प्लान में यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है वाटरशेड। इसको ऑन कर देते हैं, ओके करते हैं, तो ये वाटरशेड एनालिसिस का आपको दिख जाएगा। ये मोस्ट ऑफ द लोग फॉलो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फिनिकी है, टीडियस वर्क है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो एज पर आवर ऑब्जर्वेशन ये हाई पॉइंट है, रिज है, और यहाँ का पानी इस साइड आ रहा है, यहाँ का इस साइड है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है हमको कि वाटरशेड, ये पहले मैं आपको बताता हूँ क्या है वाटरशेड में, कैसे क्या क्या चीज़ें होते हैं। एक ग्रीन लाइन दिख रहा है, एक ग्रीन लाइन होता है मतलब कि डिप्रेस्ड, मतलब कि यहाँ का पानी बाहर नहीं जा रहा है। इसके जो भी यहाँ पे पानी जो पड़े, यहाँ पे पानी जो भी यहाँ पे पानी गिरेगा ना, ये इधर इसमें इधर ही रहेगा। ये ड्रेनेज एरिया के बाहर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये होता है डिप्रेस्ड। और दूसरा होता है ये रेड एरिया। रेड एरिया मतलब क्या होता है कि ये मल्टी ड्रेन है, मतलब कि यहाँ का पानी जो है ये एक ड्रेनेज एरिया को नहीं बल्कि दूसरे ड्रेनेज, मतलब मल्टीपल ड्रेनेज एरिया को पार्टिसिपेट कर रहा है। और दूसरा होता है ये ब्लू का ये हैच का मतलब होता है कि यहाँ का पानी इधर कोई अपने साइड के बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये होता है, मतलब कि अपना जो भी सरफेस है उसके बाहर जा रहा है। ब्लू का मतलब ये होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ आएंगी वाटरशेड एनालिसिस को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ये वाटरशेड हो गए, ये डिप्रेस्ड लोग हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मुझे एक दूसरा मेथड बताता हूँ वो कैसे करते हैं, मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड इज़ वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू स्टडी द कंटूर बिहेवियर। एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक देता हूँ कि वाटरशेड ये कैसे करते हैं कि कंटूर्स का बिहेवियर कैसा होता है मैं समझाता हूँ आपको। आप बहुत से समय आप देखे होंगे कि जब भी कंटूर आपके नज़दीक आ रहे हैं ना, मतलब कि वो फ्लैट होता जा रहा है, मतलब कि दिस इज़ फ्लैट। अगर आपको कंटूर नज़दीक है तो वो एकदम स्टीफ होता है। ठीक है, और हिल है तो कैसे समझोगे, और वैली है तो कैसे समझोगे। ठीक है, ये जैसे जैसे देखो इसका बिहेवियर, ये कंटूर कैसा होगा, यहाँ पे कंटूर ये हाई है। ठीक है, कंटूर जब आपके
आपसे दूर जा रहे हैं मतलब कि वो हिल पोर्शन है, ठीक है। जब कंटूर आपसे दूर जा रहे हैं, ये आपके पास जा रहे हैं, ये जब आपसे दूर जा रहे हैं तो हिल होता है। लाइक पानी का प्रवाह ऐसा है, ठीक है, पानी का प्रवाह ऐसा ही समझ लो। पानी यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगर कंटूर आपसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं मतलब ये हिल होगा, और ये पानी के उसी पोर्शन से जा रहे हैं जहाँ से है तो वो हिल होगा, सॉरी वैली होगा। ओके, अंडरस्टूड। अगर कुछ भी इसके बारे में क्वेरी होगा ना तो आप पूछ सकते हो। ये हिल है, ठीक है, ये वैली है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एज पर यहाँ पे और मैं क्या कर सकता हूँ मेरे को पता है, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल डाल दूंगा यहाँ से इस डायरेक्शन में, ठीक है, और यहाँ से इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एज यू सी यहाँ से पानी इस साइड जा रहा है और यहाँ से पानी इस साइड जा रहा है, और ये जो पोर्शन है ये हाई पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे 2 ड्रेनेज एरिया बनेंगे रिकंस्ट्रक्शन एनालिसिस में, ठीक है। तो मैं अपने 2 ड्रेनेज एरिया बना लेता हूँ एज पर दी कंटूर बिहेवियर, ठीक है। देखो ये मेरा आउटर बाउंड्री हो गया, और ये मेरा डिवाइडिंग, ये ड्रेनेज एरिया 1 हो गया मेरा, ठीक है। ये ड्रेनेज एरिया है, वन, और ये ड्रेनेज एरिया 2 हो गया, ठीक है। तो अब ड्रेनेज एरिया 1 और 2 में अपना फर्स्ट क्या था, ड्रेनेज एरिया मैप बनाना। ये ड्रेनेज एरिया मैप बना दिया हम लोगों ने। अब दूसरा है टीसी मतलब क्या होता है कि टीसी का डेफिनेशन समझो। मैं अब थोड़ा थ्योरी बताऊंगा। देखो थियरी मतलब क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर बनाते हैं। थियरी कॉन्सेप्ट से जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप प्रैक्टिकल में वो आपके कॉन्सेप्ट आपके थ्योरी को अप्लाई कर सकते हो। इसलिए पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो मैं हर एक चीज़ कंसेप्ट से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। टीसी मतलब क्या होता है? टीसी मतलब टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है कि, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर दी वाटर ट्रैवल फ्रॉम इट्स ड्रेनेज एरिया मैप्स हाईएस्ट पॉइंट टू इट्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि फारदेस्ट पॉइंट जो भी आप जहाँ से आपका ड्रेनेज एरिया में पानी गिर रहा है, बारिश आ रहा है, और उसके सबसे हाईएस्ट पॉइंट से आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आपके लोएस्ट पॉइंट तक आने में उसको कितना समय लग रहा है, उस समय को बोलते हैं टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताता हूँ। पहले अपना हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा कि अपना हाईएस्ट पॉइंट नियर अबाउट ये होगा एज यू सी, क्योंकि ये जो कंटूर है ये सबसे कंटूर हाई पॉइंट लगता है मुझे, ठीक है। एज यू सी दिस इज द हाई पॉइंट, एंड जैसे जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ये लो पॉइंट जा रहा है, मतलब कि इस डायरेक्शन में किधर तो लो पॉइंट होगा मेरा, ठीक है। तो मैं अपना टीसी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मैन्युअली ड्रॉ करता हूँ मैं, नहीं तो आप यहाँ से आपको सरफेस को पकड़ो, वाटर ड्रॉप भी डाल सकते हो। वाटर ड्रॉप से आपको और थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको कैसा वो पानी कैसे जा रहा है। ओके, लेयर ऑफ है, मैं अनआइसोलेट कर लेता हूँ, सॉरी ज़्यादा ही हो।
मैं सरफेस को पकड़ के वाटर ड्रॉप डालता हूँ। कौन सा तो देखो ये पानी ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और दूसरा है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे डालोगे इधर इधर। ये देखो जैसे बोला था ये रिज है, यहाँ से पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ से ये यहाँ पे पड़ा तो उस डायरेक्शन में, यहाँ पे पड़ा तो इस डायरेक्शन में। आपको वाटर ड्रॉप डालोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये कौन सा तो अपना ही एक हाईएस्ट जिसका मैक्सिमम लेंथ है वो पॉइंट पकड़ लेता हूँ मैं। आई होप ये है, इसका लेंथ 450 के अराउंड है, ठीक है, और इसका लेंथ 300 है इसका। तो आई बिलीव कि ये अपना मैक्सिमम लेंथ है। और टीसी का फ्लो पाथ का मतलब एक कॉन्सेप्ट, फ्लो पाथ ये होना चाहिए कि वो सबसे लॉन्गेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसका लेंथ सबसे ज़्यादा होगा तो ही वो आपका टीसी होगा। कोई भी आप फ्लो पाथ नहीं ले सकते, आपको फ्लो पाथ वही लेना है जो आपका हाईएस्ट डिस्टेंस वाला है, ठीक है। बाकी कौन सा भी नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो मैं अपना फ्लो पाथ टीसी फ्लो पाथ एज अ सपोज करता हूँ। आई होप आपको अब तक आपको ड्रेनेज मैप, टीसी और टीसी फ्लो पाथ के बारे में आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये मेरा हाई पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा हाई पॉइंट है। ठीक है, ये मेरा हाई पॉइंट है और ये मेरा लो पॉइंट है। लो पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पॉइंट ऑफ एनालिसिस, POI और POA, ठीक है। दिस इज माय POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पॉइंट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे कि कितना है। ओके, दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पॉइंट ऑफ एनालिसिस। लो पॉइंट पे हम करते हैं और ये हाई पॉइंट से आ रहा है इधर। इसका टोटल डिस्टेंस है नियर अबाउट 450 के पास, ठीक है, like 448.74, like 449. I will round up to 550. तो अब डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, ठीक है, वो करते हैं। देर आर फ्यू मेथड्स टू कैलकुलेट डिस्चार्ज एंड टू डू आवर हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस। फर्स्ट वन इज रैशनल मेथड, बट रैशनल मेथड और दूसरा है SCS मेथड। SCS मेथड में भी दो टाइप्स हैं, एक TR20 एंड एक एक TR20 और दूसरा TR55, ठीक है। तो रैशनल मेथड मैं किसी और सेशन में इंक्लूड करूँगा, रैशनल मेथड में इसमें पढ़ेंगे। और SCS मेथड है ना, वो मैं एक सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क का ही SS है, उसके विद दैट सॉफ्टवेयर का हेल्प लेके हम SCS मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं अपना रैशनल मेथड से डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं। रैशनल मेथड से डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला होता है, डिस्चार्ज मतलब Q इक्वल टू CIA, ठीक है। CIA मतलब क्या है कि 80 मतलब रन ऑफ कोएफिशिएंट है, I मतलब इंटेंसिटी होता है और इसका यूनिट है इंचेस, C का यूनिट लेस होता है। ड्रेनेज एरिया जो अब हमने कैलकुलेट किया वो है इन एकर्स, ठीक है, ये का मतलब। C कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ का टेबल अवेलेबल है, मैंने अपना साइट का टेबल लिया है। ये कैसे लेते हो मैं आपको सब बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
ये वैल्यूज़ है ना, अपने काउंटी में जाके आप सर्च कर सकते हो, वो उधर मिल जाएगा आपको। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सपोज दिस इज़ माय ड्रेनेज एरिया, ठीक है। मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ। अब इसको मैं पार्सल में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। ये मेरा पार्सल एरिया है, ठीक है। और इस साइड क्यों नहीं बना है, ये मेरा पार्सल एरिया है। तो अपने पास अब एरिया मिल गया, ठीक है। पार्सल से एरिया मिल जाता है। और दूसरा अपने को चाहिए सी वैल्यू, तो इधर मिल गया। ड्रेनेज एरिया भी मिल गया अपने को अपने मैप से, ठीक है। अब रहा बात इंटेंसिटी, हाउ डू वी कैलकुलेट आवर इंटेंसिटी। तो अपन आएंगे नोवा एज वी आर वर्किंग ऑन यूएस प्रोजेक्ट, तो हम आएंगे नोवा अल्टास पे। नोवा अल्टास 14 का ये वेबसाइट है, यहाँ पे आएंगे हम। यहाँ पे आपको इंटेंसिटी मिल जाता है। जैसे कि मेरा फ्लोरिडा का स्टेट है, तो फ्लोरिडा पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। फ्लोरिडा में मेरा साइट कहाँ पे, मैं अपने फ्लोरिडा के स्टेट में जाता हूँ, वहाँ से इंटेंसिटी कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। और एक बात, रैशनल मेथड का एक डिसएडवांटेज है कि आप यहाँ पे मोर देन 165, इफ़ योर लैंड इज मोर देन 165 एकड़, यू कैन नॉट अप्लाई रैशनल मेथड, ठीक है। मतलब कि अगर आपका लैंड 165 एकड़ से ज़्यादा है तो आप रैशनल मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट है, ठीक है। अगर आपका साइट 165 से ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक उसका डीमेरिट है। और हमारा साइट है जैक्सनविले के पास, ठीक है। मैं वहाँ पे जाके लेता हूँ, ठीक है। ये लोड होगा थोड़ा, ठीक है। जैक्सनविले फ्लोरिडा, ओके। तो ये आता है मेरा इंटेंसिटी का टेबुलर ये फॉर्म। तो हम मोस्ट ऑफ द एनालिसिस ना 24 आवर के लिए करते हैं, ठीक है। 24 आवर के लिए। और मैं अब एनालिसिस करूँगा लाइक 10 ईयर के लिए करना है तो उसके लिए कितना उसका क्या इंटेंसिटी होगा यहाँ पे बताता है। दिस इज़ आवर ड्यूरेशन, ठीक है। दिस इज़ आवर रिटर्न पीरियड एंड दिस इज़ आवर ड्यूरेशन, ठीक है। रिटर्न पीरियड में लास्ट टाइम पिछले सेशन में बताया था व्हाट इज़ मीन बाय 100 ईयर, व्हाट इज़ द 100 स्टैंड फॉर 100 ईयर। मतलब कि 100 साल में जितना बारिश होगा ऐसा नहीं होता, वो 100 साल में मैक्सिमम जितना ज़्यादा का परसेंटेज ऑफ रिटर्निंग ऑफ दैट इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होता है। मतलब कि 100 ईयर मतलब क्या है कि 1% ऑफ चांसेस, 50 मतलब क्या है कि 2%। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, आपका जो भी 1 डिवाइडेड बाय आपका रिटर्न पीरियड, लाइक रिटर्न पीरियड इगर्स इंटू 100 परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, ठीक है। 100 साल के लिए मतलब आपका 1% आएगा, ठीक है। क्योंकि इधर 100 तो 100 कैंसिल, इफ इट्स 100 गेट कैंसिल, इफ इट्स 50% देन लाइक 1 2 इट्स गेट्स 2% और 50। अगर आप 500 के लिए कर रहे हो ना, तो 500 के लिए क्या होता है 1 divided by 5 10002, so it's like
0.02% चांसेस। ओके, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट परसेंटेज। इट्स नॉट लाइक 100 साल में सब मैक्सिमम बारिश कितना होगा। इसका मतलब ये होता है कि स्टैटिस्टिकली द परसेंट ऑफ चांसेस टू गेटिंग दैट रेनफॉल इज लाइक मेंशन्ड हियर। ओके, हम 10 साल के लिए, 50 साल के लिए और 100 साल के लिए, और समटाइम्स क्लाइंट आस्क फॉर 500 ईयर्स आल्सो बेस्ड ऑन द क्लाइंट दैट मैटर्स। तो 24 ईयर के लिए हम मोस्टली डिज़ाइन करते रहते हैं। तुम 10 ईयर के लिए कितना इंटेंसिटी यहाँ पे ऐप से कैलकुलेट कर सकते हो, और ये आप डाउनलोड कर सकते हो आप अपने स्टडी के लिए। ठीक है, तो अपने को आई मिल गया, सी मिल गया, तो हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई थिंक इट्स स्टक, सो आई विल फोर्सली शट डाउन माय Civil 3D। तो तब तक रन ऑफ का एक ये रन ऑफ मतलब क्या है मैं तब तक समझाता हूँ। सी, कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ मीन्स द रेशियो ऑफ रन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, ये किताबी डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ मतलब इम्परवियसनेस चेक करने के लिए होता है। ठीक है, इम्परवियसनेस का होता है ये। सिविल 3D बहुत ही हेवी सॉफ्टवेयर है, तो ये बहुत आपका लाइक इट्स यू हैव टू वर्क विथ यू हैव टू हैव वेरी पेशेंस टू वर्क ऑन द सिविल 3D सॉफ्टवेयर। ठीक है, तब तक मैं आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ थियरी थोड़ा, जैसे कि थियरी इंपॉर्टेंट होता है। नॉट एवरीथिंग्स आर प्रैक्टिकली, यू हैव टू कंसेप्चुअली आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो डिस्चार्ज कैलकुलेट किया हमने, रेनफॉल इंटेंसिटी इस वेबसाइट से ले लिया। रिटर्न पीरियड मतलब कि वही जैसे मैंने आपको बताया था कि रिटर्न पीरियड किस बेसिस पे आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे बताया, अगर आपका मिनिमम आपको फ्लशिंग वेलोसिटी चेक करना है तो फायर के लिए जा सकते हो। अगर इनटेक सैग पॉइंट क्या होता है, एक कंटिन्यूस ग्रेड क्या होता है, एक सैग पॉइंट क्या होता है, वो समझा देता हूँ आपको। सॉरी, सैग पॉइंट मतलब क्या है कि ये देखो ये आपका रोड है। ठीक है, रोड वर्टिकल प्रोफाइल है। ठीक है, ये एक क्या है, ये जैसे ये है कंटिन्यूस ग्रेड, क्योंकि ये कंटिन्यूस से ग्रेड हो रहा है। और ये जो लो पॉइंट होता है ये सैग पॉइंट होता है। ठीक है, और ये कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस ग्रेड, और ये सैग पॉइंट कंटिन्यूस ग्रेड। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे आप। ये कंटिन्यूस और ये सैग पॉइंट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए। और दूसरी बात, थोड़ा थ्योरी और बता देता हूँ जब तक फाइल ओपन होता है, कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ ये सी वैल्यू, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ किस चीज़ पे डिपेंड होता है, लाइक इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ। पहली बात है अपना ड्रेनेज एरिया का शेप। ठीक है, कैसा शेप है उसका। और दूसरी बात है अपना साइड पे किस तरह का कंटूर नेचर है, मतलब कि कैसा स्लोप है, स्लोप क्या है। और दूसरा है लैंड यूज। लैंड यूज मतलब क्या, जैसे मैंने आपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया, लैंड यूज मतलब कि वहाँ पे क्या है, लाइक ग्रास है, क्रॉप है, बैरन लैंड है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, और तीसरा और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पर भी डिपेंड होता है अपना सी वैल्यू। ठीक है, और चौथा है रेनफॉल, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पांचवा रेनफॉल ड्यूरेशन, रेनफॉल इंटेंसिटी एंड रेनफॉल इंटरवल। ठीक है, ये चीज़ें अपने कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जैसे हमारा ये लैंड यूज चेंज होता है, लाइक ग्रेवल सरफेस है तो उसका वैल्यू चेंज हो गया, और यहाँ पे लॉन है तो उसके लिए अलग है, इम्परवियस रेजिडेंशियल इम्परवियस है तो उसका भी अलग है।
हर एक चीज़ जैसे जैसे आपका लैंड यूज चेंज होता है उसका वैल्यू चेंज होते हैं, वो इधर बताया गया है। ठीक है, ये चीज़ें अफेक्ट करते हैं अपने इसको रन ऑफ कोएफिशिएंट को। ठीक है, और ये यूनिट लेस होता है। हमारे साइट में देखो, हमारा साइट में हमारे साइट में यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के ये आ रहे हैं। लाइक यहाँ पे कुछ, मैं थोड़ा आपको, ये पूरा हमारा साइट एक ही इसमें आता है लैंड यूज में, दैट इज़ अ बैरन लैंड। मतलब यहाँ पे कुछ घास नहीं है, कुछ नहीं, तो इसमें कुछ इतना डिफरेंट नहीं होगा। एक ही पूरा का सी वैल्यू रहेगा, पूरा अपने साइट के लिए एक ही सी वैल्यू रहेगा। लेकिन अगर आप, हमारा साइट बहुत बड़ा है और उसमें डिफरेंट लाइक यहाँ इस पोर्शन पे लेट सपोज इस इतना ये हमारा साइट है, और इस पोर्शन में हमारा एक ग्रास है, इसमें हमारा सरफेस एक कंक्रीट सरफेस है, यहाँ पे हमारा लेट सपोज क्रॉप है। तो कैसे डिफरेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं वेटेड का, लाइक वेटेड एवरेज मेथड का ये करते हैं। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोएफिशिएंट उसका रन ऑफ कोएफिशिएंट और उसका एरिया प्लस सेकेंड एरिया और उसका कोएफिशिएंट, थर्ड सिमिलरली इन तीनों का एडिशन करने का जितने भी डिवाइडेड बाय उनका एरिया का सम। ठीक है, ये हो गया। अब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टीसी में 3 मेथड होते हैं, शीट, शैलो और ओपन चैनल। शीट फ्लो मतलब क्या होता है कि जब इनिशियली आपका जब बारिश गिरता है तो इनिशियली क्या होता है, पहले से आपको बारिश गिरेगा तो वो इधर गिरेगा और अपने अपने हिसाब से वो फ्लो करेगा। जैसे वो आगे बढ़ेगा, मतलब कि ये हो गया शीट। मतलब क्या है, ओपन पेपर, फ्लैट पेपर है। जैसे ये पेपर है ना, यहाँ पे पानी गिरेगा तो ये अपने हिसाब से गिरेगा। ये पर्टिकुलर बूंद इधर गिरे ना, ये पर्टिकुलर बूंद ही बहता हुआ आएगा। यहाँ पे एक बूंद है, ये पर्टिकुलर बूंद बहते हुआ आएगा। जैसे जिस डायरेक्शन में स्लोप है उस डायरेक्शन में। ठीक है, ये बूंद को आएगा, ये बूंद आएगा, बारिश का ये बूंद इधर गिर के आएगा। ठीक है, ये आया, तो क्या हो गया, ये शीट जैसे इधर गिर गए, इसका ये होता है शीट। और दूसरा होता है शालो मतलब क्या है कि ये सारे बूंद आके एक नैरो हो गए, सारे बूंद आके ऐसे एक चैनल हो जाए, फ्लो चैनल नहीं, एक ऐसा शीट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आके, तो ये जो पोर्शन होता है ना, ये होता है शालो। मतलब यहाँ पे आपका वेलोसिटी बढ़ गया है। ठीक है, और तीसरा होता है ऐसे आके एक प्रकार का फ्लो जनरेट करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं शालो। और तीसरा होता है चैनल मतलब क्या है कि आपके चैनल डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकते हैं। चैनल नाला हो सकता है, या फिर पाइप से हो सकता है, कंक्रीट का कैनल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेवल क्या हो गया, ये सॉइल का हो गया, ये कंक्रीट का हो गया, और ये जो सिंथेटिक मटेरियल का कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये डिफरेंट चैनल्स होते हैं। मतलब कि क्या कि नाला बीला ये सब चैनल फ्लो में आते हैं। शीट फ्लो कॉन्सेप्ट समझे, शीट फ्लो क्या होता है, शैलो फ्लो क्या होता है, और चैनल फ्लो क्या होता है। ठीक है, ये हर एक का ये थियरी का मैं आपको PDF दूंगा, उसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये नोवा का भी वेबसाइट का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लेट्स कैलकुलेट मेरा एरिया का ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मेरा एरिया का ये कितना है, ये ले लेता हूँ। ठीक है,
जो हमने काम किया था उड़ गए। तो इट इज़ अ वाइज आइडिया टू सेव योर फाइल एवरी 5 to 10 मिनट्स, और यू कैन टर्न ऑन योर ऑटो सेव, क्योंकि आपका काम उड़ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जो भी किया आपका काम, अगर आपने सेव नहीं किया और कुछ गलती से फैटल एरर आ गया, कुछ भी एरर आ गया, तो आप यू शुड हैव अ बैकअप। ठीक है, तो मैंने नहीं किया था यहाँ पे, उसके बारे में आपको ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन करना चाहिए। ठीक है, जब आपका फाइल इतना लोड कर रहा है तो क्या कर सकते हो, मैं आपको पहले मैं अपना ये पार्सल से नहीं बी पॉली से लेता हूँ, मतलब बाउंड्री डाल देता हूँ पॉली लाइन से ही। ठीक है, ये हो गया मेरा एरिया। ठीक है, अगर अपना ये आ रहा है, ये आ गया है स्क्वायर फीट में। ठीक है, ये वैल्यू है स्क्वायर फीट में। इसको इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन एकड़ में, तो कन्वर्जन यूनिट है हमारा, यहाँ पे करेंगे 43560। ठीक है, ये है, दिस इज द कन्वर्जन यूनिट फॉर स्क्वायर फीट टू एकड़। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अपना है 5.83 एकड़ का। ठीक है, 5.83 एकड़। ठीक है, ये है अपना एरिया, और हमारे पास है सी वैल्यू, इधर हमारे पास सी वैल्यू इधर है। लेट्स सपोज वी हैव बैरन लाइन, लाइक आई यूज इंडस्ट्रियल, बट लाइट 60% इम्परिवस है और 40% परिवेश एरिया है। ठीक है, यहाँ से लूँगा 10 ईयर के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, तो मेरा सी वैल्यू होगा 0.69। ठीक है, 0.69, और मेरा ये एरिया है 5.83, सी है 0.69, और आई कितना है हमारा 10 ईयर 24 आवर 6.97। तो इनका हम कैलकुलेट करते हैं। इधर सिविल थ्योरी में भी कमांड है, मैथ कमांड डालना है आपको। ठीक है, मैथ तो कैल से आ जाता है। ठीक है, और हम यहाँ हमारा क्या है 0.69 इंटू 6.97 इंटू 5.83 calculate. This is our discharge. 28 CFS हमारा फ्लो आ रहा है हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जगह, यानी कि यहाँ पे। तो ये डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, क्यू है हमारे पास, तो हमारे पास क्यू मिल गया अपने को, कितना है 28 CFS। ठीक है, और हमारे पास अब हम जाएंगे टीसी कैलकुलेट करने। ठीक है, टीसी शीट फ्लो कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला है भाई, टीसी शीट फ्लो कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है, ये आपको मैं बताऊंगा। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये आप जाओ, मैं ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से PDF डाउनलोड करो। यहाँ पे आप खुद कैलकुलेट करो अपने जो एरिया स्टडी के लिए हो। ठीक है, वहाँ से आपका टीसी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। मेरा टीसी आया था नियर अबाउट समथिंग 4 मिनट। तो मैंने और टीसी का वैल्यू मिनिमम, एक और टीसी का एक कंस्टेंट है, टीसी का वैल्यू मिनिमम 5 मिनट होना चाहिए। अगर उससे कम है तो 5 मिनट का नोट कर लो, उससे ज़्यादा है तो जो वैल्यू होगा वो ले लो, लेकिन मिनिमम 5 मिनट होना चाहिए आपका टीसी, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर लर्निंग है आपके लिए। ठीक है, आपको समझ गए होंगे। तो इस चीज़ में अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। अगर आपको किसी और किसी चीज़ पे आपको वीडियो बनाना है, मतलब सिविल थ्योरी के कौन सा भी, तो आप वो भी आप कमेंट में डाल दो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।